बहुत समय पहले की बात है, जब असुरों का आतंक बढ़ गया था और देवता परेशान हो गए थे। तभी भगवान शिव ने एक अद्भुत अस्त्र बनाया जो काल का भी नाश कर सके। उसका नाम था सुदर्शन चक्र। बच्चों, आज हम सुनेंगे सुदर्शन चक्र कैसे बना, कैसे भगवान विष्णु को मिला और जब यह श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो उसने उनकी पहली परीक्षा कैसे ली। आइए सुनते हैं। प्रभु, असुर त्रिपुरासुर ने तीनों नगर बना लिए। उसका आतंक इतना बढ़ गया है कि हम देवता भी हार गए। कृपा करके हमें बचाइए प्रभु। प्रभु शंकर, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। देवताओं, घबराओ मत। मैं अपनी तपस्या और दिव्य शक्ति से एक ऐसा अस्त्र बनाऊंगा जो सदा धर्म की रक्षा करेगा। यह दिव्य अस्त्र है सुदर्शन चक्र। हे विष्णु, इसे मैं आपको समर्पित करता हूँ। यह केवल धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश में ही काम करेगा। नमः शंकर, मैं इस चक्र को केवल धर्म के मार्ग पर ही प्रयोग करूंगा। इस प्रकार सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ और जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया तब यही चक्र उनके पास पहुंचा। कान्हा, तुम्हारी बांसुरी की धुन से तो पूरा गोकुल नाचता है। हाँ, लेकिन वो भयानक असुर रोज आकर हमें डराता है। हा 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 हा, गोकुल वासियों, अब सब मक्खन दही दूध मेरा होगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण, हमें बचाइए। श्री कृष्ण, हमें बचाइए। हे वासुदेव, मैं हूँ सुदर्शन चक्र। लेकिन याद रहे, मैं तभी सक्रिय होऊंगा जब तुम्हारा आदेश निस्वार्थ होगा। स्वार्थ या अहंकार से दिया गया आदेश मुझे स्थिर कर देगा। हे सुदर्शन, मेरे मित्र संकट में हैं, उनकी रक्षा करो। विचार करो श्री कृष्ण, क्या तुम्हारा उद्देश्य केवल असुर को हराना है? क्या यह तुम्हारा अहंकार है या फिर इन मासूम ग्वाल बालों की रक्षा है? अगर मैं चक्र को अपने बचाव के लिए कहूँगा तो यह स्वार्थ है। अगर बदले की भावना से कहूँगा तो यह अहंकार है। पर अगर मैं ग्वाल बालों और गोकुल वासियों की रक्षा करूँगा तो यही धर्म है। हे सुदर्शन, मैं तुम्हें अपने लिए नहीं बुला रहा। इन निर्दोष बच्चों और गोकुल वासियों की रक्षा के लिए सक्रिय हो जाओ। निस्वार्थ आदेश ही मेरी शक्ति को जागृत करता है। अब धर्म की रक्षा होगी। नहीं, ये दिव्य चक्र तो मुझे मार देगा। सुदर्शन चक्र असुर को नष्ट करता है। असुर गिरकर धराशायी हो जाता है। जय हो हमारे श्री कृष्ण की। जय हो सुदर्शन चक्र की। तो बच्चों, बहुत समय पहले घटी इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है, शक्ति का प्रयोग कभी स्वार्थ और अहंकार के लिए नहीं करना चाहिए। सच्ची शक्ति वही है जो धर्म और दूसरों की रक्षा के लिए प्रयोग हो। याद रखिए, स्वार्थ से शक्ति सो जाती है, अहंकार से शक्ति
विनाश लाती है, पर निस्वार्थ और धर्म से शक्ति दिव्य बन जाती है। अगर आपको यह प्राचीन और अद्भुत कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्र और परिवार तक जरूर पहुंचाइए। और हाँ, अगली दिव्य कथा सुनने के लिए हमारे ऑरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।